एससी एसटी में उपवर्गीकरण का जजमेंट 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीजीआई डी चंद्रचूड़ समेत 6 अन्य जजों की बेंच द्वारा दिया गया। 7 जजों में से केवल एक जज एम बेला त्रिवेदी ने उन 6 जजों के जजमेंट को गलत ठहराया। इस फैसले में यह माना गया है कि अनुच्छेद 341 एक एकीकृत समरूप वर्ग नहीं बनाता। इस फैसले में यह माना गया है कि अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता। इस फैसले में यह माना गया है कि उपवर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता। यह आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं है, आरक्षण को खत्म करने का एक स्टेप है। अगर आज आरक्षण में उपवर्गीकरण होता है तो कल और कोई आरक्षण विरोधी नीति आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिना कुछ शोध आंकड़े सर्वे की यह फैसला दिया, जबकि ऐसा आदेश निकालने का अधिकार नहीं है। जब एससी एसटी वाले याचिका लगाते या मांग करते कि साहब हमें हमारे आरक्षण में उपवर्गीकरण की जरूरत है, तब आदेश आता तो बात अलग थी, लेकिन उनको जरूरत नहीं है कि उपवर्गीकरण हो। यह तो एक बिना जरूरत सहमति जनमत के जबरदस्ती थोपी जा रही नीति है। अगर आरक्षण का लाभ सभी एससी एसटी वालों को नहीं मिल रहा है तो इसका कारण अशिक्षा है। तो इसका उपाय है उन क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हो, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें, प्रेरित करें, शिक्षा के लिए विद्यालय खुले, फ्री शिक्षा हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि सीएम राइस के नाम पर स्कूल मर्ज हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, तब वो लोग लाभ उठा सकेंगे, न कि उपवर्गीकरण हो। कुछ एससी एसटी में जाति है जो आरक्षण का विरोध कर रही है। वो सिर्फ आर्थिक आधार पर विरोध है, क्योंकि उनका आय का स्रोत है जिसमें मासिक वेतन फिक्स है। उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, वो परिवार के पेट पालन में लगे रहते हैं। इनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा जब वह शिक्षित ही नहीं है, न शिक्षित होना चाहते हैं। उन्होंने अपने काम के अलावा शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है काम के सिवा। तो यह साफ है कि उन्हें भड़काया गया है आधी अधूरी जानकारी देकर। उनको लगता है हमारा आरक्षण दूसरे खा रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। क्या एक आरक्षित वैकेंसी पर 2 एससी एसटी कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसके अंक अधिक होंगे उसकी जॉब लगेगी। इस तरह किसी का हक नहीं खाया जा सकता। एससी एसटी का हक तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा कर ले रहे हैं, तो फिर दूसरे का आरक्षण कैसे ले सकते हैं? उनको आरक्षण का अर्थ ही नहीं पता। आरक्षण गरीब को अमीर करने का नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक आदि क्षेत्र में हुए शोषण से पिछड़ा एससी एसटी समाज को अन्य वर्गों के स्तर तक लाने के लिए था। लेकिन आरक्षण का लाभ तब मिलता है जब शिक्षित होंगे लोग। शिक्षित ही नहीं है तो सबको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? जो पढ़ेगा लिखेगा वही आरक्षण का लाभ ले पाएगा। जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको पहले शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाए। कई कारण हैं गरीबी में जिससे एससी एसटी वर्ग शिक्षित नहीं है। एससी एसटी वाले यानी सोए हुए लोग, इनको कुछ पता नहीं चल क्या रहा है, चलेगा भी तो कैसे? अधिकतर आबादी अनपढ़ हैं। जातिवाद, आर्थिक, सामाजिक और प्राचीन समय हुए शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न को ध्यान में रखकर संविधान निर्माण समिति ने आरक्षण दिया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अत्यधिक योगदान रहा। लेकिन और भी लोग थे जिन्होंने अंबेडकर जी का साथ दिया। आज एससी एसटी की पहली, दूसरी पीढ़ी ही है जो संघर्ष कर रही है। लोग मुश्किल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछली पीढ़ी ही अशिक्षित है, तो आरक्षण क्या मजदूरी करने से मिलेगा या किसी का गुलाम बनकर गुलामी करने में आरक्षण मिलेगा? आज से 10 साल पहले एससी एसटी पूरी तरह से गुलामी ही करता था। भले ही 2-3 बीघा थी, लेकिन फिर भी दूसरों के यहां काम करते थे, यानी आरक्षण का फायदा मिला ही नहीं। आज तक एससी एसटी शिक्षित नहीं है। आज शोषित वर्ग शिक्षित हो रहा है तो शिक्षा महंगी कर रहे हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और निजीकरण हो रहा है। आज कुछ सरकारी क्षेत्र के अलावा सब जगह निजीकरण हो गया है। वहां कहां आरक्षण है? आरक्षण सिर्फ संविधान में ही है। वास्तव में आज निजीकरण हो गया है। एससी एसटी में वर्गीकरण, उपवर्गीकरण करना गलत है।